नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो लेक्चर में। ठीक है, आज हम इस गुरुत्वाकर्षण के सेकंड लेक्चर में आज हम गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज का हमारा जो वीडियो है वो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होगा। परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, वो आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला आपका जो इसमें आता है कि पृथ्वी के आकार या आकृति के आधार पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो हम देखेंगे, हम जानते हैं कि पृथ्वी गोलाकार न होकर दीर्घवृत्तीय है, अर्थात यह ध्रुवों पर कुछ चपटी है ना। पृथ्वी की त्रिज्या भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की अपेक्षा अधिक होती है। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझें तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि, है ना, कि जो पृथ्वी होती है वो ध्रुवों पर क्या होती है, कुछ चपटी होती है, ये है ना। भी होती है, ये क्या आ जाते हैं यहाँ पे ध्रुव, है ना, और यहाँ पे भूमध्य रहता है। ठीक है, तो अब ये है कि भूमध्य रेखा पर जो त्रिज्या होती है पृथ्वी की, ठीक है, वो ध्रुवों पर की त्रिज्या की से अधिक होती है। मतलब ये हम ये बोल सकते हैं कि आर भूमध्य इज ग्रेटर देन आर ध्रुव। ठीक है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, m है, तो हमने g में संबंध देखा था, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर से। अगर हम ये देखें कि ध्रुवों पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना आ जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये मान के चलिए इक्वेशन 1। और भूमध्य पर कितना होगा, अगर देखें तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर भूमध्य, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट डिवाइडेड सेकंड कर दो, है ना। तो आप क्या देखेंगे कि जी ध्रुव डिवाइडेड बाय जी भूमध्य, है ना। तो ये आ जाएगा जी से जी एम से जी एम कैंसिल, ये अपॉन में है तो ऊपर चला जाएगा, सॉरी। आर भूमध्य यानी आर ध्रुव। ठीक है, अब आपको पता है कि आर जो भूमध्य रेखा की त्रिज्या होती है वो ध्रुव पर त्रिज्या से अधिक होती है। तो ये अधिक होगा तो ध्रुवों पर जो जी है वो क्या होगा, अधिक होगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि जी ध्रुव इज ग्रेटर देन जी भूमध्य। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण के मान से त्वरण के मान से अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक, इस प्रकार आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि पृथ्वी के आकार के आधार पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आपका जो आएगा, है ना, वो होगा आपका पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे जाने के बाद, ऊंचाई पर जाने के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका पृथ्वी की सतह से
ऊपर मतलब ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में परिवर्तन किस प्रकार से होगा, चलिए आइए देखते हैं, है ना। यदि हम मान लें कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम व त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है। तब पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी एम ऑन आर स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई ऊपर जाते हैं, है ना, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित बिंदु ए पर यदि गुरुत्वीय त्वरण जी डैश हो तो, ठीक है, क्या आ जाएगा, अगर अपन यहाँ देखें, है ना, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक, ये पृथ्वी का केंद्र हो गया, है ना, पृथ्वी का केंद्र हो गया जहाँ पर उसका द्रव्यमान केंद्रित है, ठीक है। ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई और पृथ्वी की सतह से ये हम h ऊंचाई पर आए, स्मॉल h हाइट पर कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु ए है। तो अब हमने ये देखा कि त्रिज्या कितनी है, चलिए ये जो हो तो, ठीक, जी डैश, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस एच, ठीक है, तो यह जाएगा जी एम पॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट कर दो, तो यह जाएगा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो जी एम से ये जी एम कैंसिल, आर ऊपर चला जाएगा, जो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू क्या बचेगा, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो कि मान के चलिए ये इक्वेशन आपकी थर्ड हो गई, है ना। अब यहाँ देखो कि आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आर प्लस एच के होल स्क्वायर से कम होगी, क्योंकि आर स्क्वायर इज लेस देन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये कम है तो ये भी कम होगा क्योंकि समानुपाती में है, तो जी डैश इज लेस देन जी, ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से
ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है, मतलब उसका मान क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है, चलिए और आगे अपन देखते हैं। अब यहाँ देखो कि यदि, है ना, अब यहाँ पे समीकरण 3 को ही आगे बढ़ाओ कि जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, है ना, आर, क्या करो, आर स्क्वायर को कॉमन निकालो। हमने यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन निकाला, क्या बचेगा, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, जो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। ठीक है, अब ये है द्विपद प्रमेय से, क्या आ जाएगा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर, 1 माइनस 2h अपॉन आर। ठीक है, बाकी के बाद हम ड्रॉप कर देंगे। अब ये है कि जी डैश इज इक्वल टू जी, ब्रैकेट में 1 माइनस 2h अपॉन आर। क्लियर, तो ये वैल्यू आ जाती है जी डैश की, ये होगी इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ है कि कमी हम निकालते हैं द्वितीय त्वरण के मान में, मतलब जी के मान में कमी, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करके ट्रांसफ़र कर दें, तो ये आ जाएगा जी डैश माइनस जी इज इक्वल टू 2h अपॉन आर। क्लियर, 2h अपॉन आर। अब हम और आगे देखते हैं, तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है। और हम इसके आगे और एक नोट करके देखें, तो अब यहाँ देखो कि यदि h इक्वल टू क्या आ जाए, इन्फिनाइट चला जाए, तो जब h इन्फिनाइट चला जाएगा तो समीकरण 3 से जब h की वैल्यू आप रखोगे, तो समीकरण 3 में देखो जब h की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनाइट चलेगी, तो g डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, है ना, इन्फिनाइट, तो जी डैश कितना आ जाएगा, 0। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अनंत पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, का मान 0 होता है। ठीक है, सेकंड, हम एक नोट और देखें, यदि h इज इक्वल टू आर, तो, है ना, समीकरण हमारे पास क्या है, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जो जी डैश अपॉन जी, एच की वैल्यू किसके इक्वल हो रही है, आर की, तो यह आ जाएगा कितना, 2r, है ना, तो आर स्क्वायर अपॉन आर, और आर कितना हो गया, 2r का होल स्क्वायर, मतलब कितना, आर स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, जो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू कितना बचा, 1/4, तो जी डैश इज इक्वल टू कितना जाएगा, g/4।
मतलब पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर की ऊंचाई पर है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/4 रह जाता है। मतलब पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान उसकी सतह की त्वरण का 1/4 हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट एक नोट और देख लेते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट ये कहता है कि जी के मान में भिन्नात्मक कमी कैसे निकलती है, के मान में भिन्नात्मक कमी। ठीक है, तो जी है ना, जी माइनस जी डैश अपॉन जी। ठीक है, तो ये कितनी होती है आपकी, अगर हम समीकरण मतलब हमारे पास जो समीकरण है, ठीक है, जी के मान में कमी कितनी होती है अपन ने देखी थी, 2g अपॉन जी। तो जी से अपन ने डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारे पास हमने देखो ये समीकरण पढ़ा हुआ है, जी डैश माइनस जी इज इक्वल टू 2h अपॉन आर, 2gh सॉरी, है ना, 2gh अपॉन आर। तो कमी, भिन्नात्मक कमी क्या आ जाएगा, जी माइनस जी डैश। जी जो कमी है आपकी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई है, कमी जी माइनस जी डैश होगा, है ना, ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस में है, ट्रांसफ़र होगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में। तो ये आ जाएगा कितना, जी माइनस जी डैश कमी जो है ना, तो यहाँ पे आ जाएगी जी माइनस जी डैश जी माइनस जी डैश इक्वल टू क्या होता है, 2gh अपॉन आर। तो यहाँ से जी से डिवाइड करेंगे तो जो कमी आएगी, भिन्नात्मक कमी, जी माइनस जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 2h अपॉन आर, है ना। तो जी में परसेंटेज अगर हम निकालें, जी के मान में प्रतिशत कमी, तो ये आ जाएगी आपकी 2h अपॉन आर इंटू 100%। ठीक है, इसी प्रकार हम और देखें, ठीक है, भार में कमी, भार में कमी, तो हमारे पास ये इक्वेशन है, देखो जी माइनस जी डैश इज इक्वल टू 2gh अपॉन आर। भार क्या होता है, एम जी, एम से हम क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, एम से हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा एम जी माइनस एम जी डैश इज इक्वल टू 2mgh अपॉन आर। ठीक, तो ये आ जाती है आपकी क्या, भार में कमी। तो इस प्रकार पृथ्वी की ऊंचाई पर हम गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन को समझ सकते हैं, किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम एक और देखें कि पृथ्वी की सतह से गहराई पर यदि हम जाएं, खदानों में अगर हम जाते हैं, माइंस में, तो क्या जी के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है,
चलिए वो और देखें। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आ गया वो है गहराई के साथ, गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। ठीक है, तो फिर वही चीज़ है, तो ऐसी थ्योरी माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M व त्रिज्या कैपिटल R है, तब पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण ये कितना आ जाएगा, G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर, है ना। कितना आ जाएगा, G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर, ये इक्वेशन 1। यदि यदि पृथ्वी का घनत्व कैपिटल D हो, तो अब आपको मालूम है कि घनत्व द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणित घनत्व, है ना, आयतन गुणित घनत्व। तो अब आपको ये मालूम है कि जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर होता है, आयतन गुणित घनत्व। तो पृथ्वी का द्रव्यमान m, आयतन, क्योंकि पढ़ने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है, तो गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r³ और घनत्व कितना है d। तो समीकरण 1 में अगर हम ये वैल्यू रखें तो g इज इक्वल टू क्या बचेगा, g और m की वैल्यू यदि हम रखते हैं तो 4/3 पाई r³ इंटू डी, और अपॉन में कितना है आर स्क्वायर, तो क्यू से ये आर कैंसिल हुआ, तो जी इज इक्वल टू क्या बचा, 4/3 पाई GRD, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे, है ना, तो डायग्राम भी अपन बनाते चलें। तो ये हो गई आपकी क्या, पृथ्वी कैन, और ये होगी पृथ्वी की त्रिज्या R। क्लियर। अब यहाँ पे यदि हम माने कि हम पृथ्वी की सतह से डी द्वारा H गहराई क्या होते हैं, नीचे आते हैं, है ना। हम माने कि यदि हम ये मान लें कि माना हम पृथ्वी की सतह से H गहराई पर, है ना, एक पर गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण G डैश है। ठीक है, अब यह इस बिंदु पर, इस
बिंदु पर केवल r माइनस एच त्रिज्या के गोले के कारण ही गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी होगा। गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। मतलब ये कि हम पृथ्वी की सतह से मान के चलो h गहराई नीचे आते हैं और यहाँ पर एक गोले की कल्पना करते हैं। तो ये जो गोला है, ठीक है, तो ये जो त्रिज्या बची आपकी कौन सी, ये जो त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, ये क्या है r माइनस एच। तो इस r माइनस एच त्रिज्या के गोले के कारण ही इस बिंदु पर, है ना, मानो जी डैश है, इस बिंदु पर स्थित किसी भी मतलब वृत्तीय त्वरण या बिंदु पर स्थित किसी बिंदु पर r माइनस एच गोले के कारण ही गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, बाकी जगह पे इसके कारण नहीं रहेगा। मतलब कि से पृथ्वी के शेष खोखले गोले के कारण गुरुत्वाकर्षण प्रभाव क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि h गहराई पर, h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण, तो ये कितना होगा, मान लो जी डैश किया जाएगा जी एम डैश, क्योंकि अब द्रव्यमान कितना होगा इस गोले का, जो रेखांकित गोला है आपका, इस गोले का, इस गोले के कारण क्या रहेगा, जो एम डैश द्रव्यमान है वो ही प्रभावी होगा, ना कि पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है, अपॉन और त्रिज्या कितनी हो जाएगी r माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये मान के चलें कि m क्या है, m डैश क्या है, r माइनस एच त्रिज्या के गोले का द्रव्यमान, जिसके कारण आप उस है ना, क्या उस बिंदु पर या h गहराई पर स्थित बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम और आगे बढ़ते हैं, जो जी डैश इज इक्वल टू, अब जी एम डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, तो देखो घनत्व तो पूरी पृथ्वी का एक ही सा रहेगा, घनत्व में चेंज नहीं आएगा। तो जो एम डैश है वो कितना आ जाएगा 4/3 पाई r माइनस एच का होल क्यू इंटू डी। तो आप ये वैल्यू रख सकते हो 4/3, है ना, जी पाई r माइनस एच का होल क्यू इंटू डी, अपॉन में क्या है r माइनस एच का होल स्क्वायर। तो क्यू से ये कैंसिल हुआ, तो जी डैश इज इक्वल टू कितना बचा 4/3 पाई जी r माइनस एच इंटू डी। ये मेंटल इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब आप ये देखो थर्ड डिवाइडेड फर्स्ट कर दो, थर्ड डिवाइडेड फर्स्ट, किया जाएगा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी r माइनस एच इंटू डी अपॉन 4/3 पाई जी आर डी। डी से डी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल और जी से जी कैंसिल। जो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू क्या बचा r माइनस एच अपॉन आर। ठीक है, अब ये है कि r माइनस एच इज लेस देन r, देख के समझ में आ रहा है कि r माइनस एच
है ना, आर माइनस एच इज लेस देन आर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मान से ये इक्वेशन हो गई फोर्थ, चूंकि आर माइनस एच इज लेस देन, है ना, आर से छोटा होगा आर माइनस एच, तो जी डैश इज लेस देन जी। मतलब गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होगी, कमी आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर, नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होने लगता है, का मान कम होने लगता है। इस प्रकार से हम ये सिद्ध कर सकते हैं। अब देखें कि जी के मान में कितनी कमी होती है, तो हम और आगे देखें। ठीक, हमारे पास ये इक्वेशन है, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर माइनस एच अपॉन आर। तो यह आ जाएगा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, आर कॉमन निकाल के डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस एच अपॉन आर। ठीक है, तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर। तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस जी एच अपॉन आर। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो जी माइनस जी डैश इज इक्वल टू क्या बच्चा, जी एच अपॉन आर। ये है गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी, मतलब जी के मान में कमी। तो कमी कितनी आ गई, जी एच अपॉन आर। ठीक है, अब इसी के आगे अपन और देखें, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जो h है वो किसके इक्वल हो जाएगा, r के। जब h r के इक्वल हो गया तो g डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, और जब h r के इक्वल हो गया तो क्या r माइनस आर कितना हो गया, 0 हो गया। r माइनस, इस इक्वेशन में देखो, यदि हम h के स्थान पे r पुट अप करें तो r माइनस आर कितना हो गया, 0। ठीक है, तो 0, तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर, है ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप कहीं पे भी गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाल सकते हैं। आया समझ में सभी को, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये, है ना। इस प्रकार की 3 डेरिवेशन है जिनमें से एग्जाम में मान के चले एक ना एक डेरिवेशन आपका आता ही है कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर या पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है। चले अब एक आध नोट और देख लें अपन, इसी में कुछ नोट है। तो पहला होता है कि जी के मान में भिन्नात्मक कमी, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर मान में भिन्नात्मक कमी। तो ये कमी कितनी हो जाएगी, जी माइनस जी डैश अपॉन जी। तो ये हो जाएगी आपकी कितनी, एच अपॉन आर। अगर इसको परसेंटेज में अपन नापें तो इसमें हो जाएगा परसेंटेज डिवाइड कर, 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो आपकी जो प्रतिशत में आ जाएगी तो वो कितनी आ जाएगी, एम जी जी डैश, मतलब जी के मान में कमी। ठीक है, तो ये कैसे आएगी, परसेंटेज में।
तो ये क्या निकलेगी आपकी H/G 200%। क्लियर। फिर दूसरी चीज़ आती है भार में कमी। ये क्या जाएगी आपकी, क्या भार में कमी। तो भार में कमी आपकी कितनी आ जाएगी, एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एम जी माइनस एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन आर, है ना। तो ये आपकी क्या आ गई, भार में कमी। ठीक है। अब यहाँ पे अपन ये देखें कि एक नोट यहाँ पे अपन ये देख सकते हैं कि ऊंचाई और गहराई के साथ, ऊंचाई और गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन की तुलना। ठीक है। ऊंचाई और गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन की तुलना हम कैसे करते हैं। ठीक है। अब मान के चलिए कि पृथ्वी की सतह पर यदि हम मान लें पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जी है। ठीक है। ऊंचाई पर सतह पर अपन ने इतना ले लिया जी, ऊंचाई पर अपन ने ले लिया मान के चलिए जी एच, और गहराई पर मतलब कितनी ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर और डी गहराई पर, तो डी गहराई पर अपन ने ले लिया जी डी। ठीक है। अब यहाँ देखो कि जो जी एच है वो कितना आएगा, अपन ने पढ़ा है जी माइनस जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, सपोज ये इक्वेशन 1। और गहराई पर जी 1 माइनस डी अपॉन आर सेकेंड। ठीक है। यदि यदि जी एच और जी डी बराबर हो, जी एच इज इक्वल टू जी डी बराबर हो, तो बराबर हो तो यदि ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी अपन को बराबर रख दें तो कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस 2h अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर। यदि दोनों परिवर्तन कैसे हो, बराबर हैं, तो आपके ये बराबर आ जाएगा। मतलब कि ये आप 1 से 1 कैंसिल हुआ, आर से आर कैंसिल। ठीक है। मतलब ये हुआ, जब ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो और एच उधर 2h क्या बचेगा हमारे पास, 2h इज इक्वल टू डी, है ना। तो h इज इक्वल टू कितना बचा, dy/2। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान उतना ही होता है जितना कि पृथ्वी की सतह से नीचे d गहराई पर होता है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य अपना ये है कि d/2 मतलब जितनी होती है h आधी दूरी पर तुलना में ऊंचाई कितनी होती है, दूरी इतनी होती है। मतलब कि ये बोल सकते हैं समान दूरी पर पृथ्वी सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी गहराई की तुलना में
ऊंचाई में दुगनी होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके बच्चों।